की गरिमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो आप किसमें क्या संदेश क्या रहा है? भ्रष्टाचार आज राजस्थान सरकार की नस-नस में बसा हुआ है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जो भ्रष्टाचार मुक्त हो। और भ्रष्टाचार का कारण है कि जब राजस्थान का मुखिया स्वयं अशोक गहलोत का ही स्वयं की मंत्रिमंडल में या विधायकों पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिस कारण से अन्य अधिकारी कर्मचारी तो भ्रष्टाचार में लिप्त है, ठीक उसी तरीके से उनके विधायक भी जहाँ जहाँ भी उनको लगता है कि यहाँ वसूली संभव है, तो वहाँ के उद्योगपतियों को, जो खनिज भूमाफिया है, इस तरह के लोगों से साठगांठ करके और उनके कार्य में सहयोग प्रदान करके मोटी रकम भेंट रहे हैं। इस तरह के सैकड़ों उदाहरण हैं। सवाई माधोपुर जिले में देख लो ना आप, बजरी माफिया कितने पनप रहे हैं। घर घर में बजरी माफिया है और घर घर में आज कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कांग्रेस के नेताओं के संरक्षण से फल फूल न रहा हो। इसलिए भ्रष्टाचार युक्त आज की ये सरकार नैतिक आधार पे सरकार में बने रहने का अधिकार खो चुकी है। युवाओं को कोई नया संदेश क्या देना चाहते हैं? युवा देश और समाज का भविष्य है, लेकिन आज का युवा अपने पथ से विचलित होने के कारण वह अपने मार्ग से भटक गया है। यूथ इज ए वंडरफुल थिंग बट इट इज़ वेस्टेड ऑन यंग पीपल। अर्थात यौवन एक अद्भुत घटना है जो युवाओं की नासमझी से बर्बाद होता है। यौवन को वो गलत व्यसनों से, गलत आचरणों से और गलत व्यवहार और सोसाइटी में लिप्तता के कारण वह अपनी ऊर्जा और साहस को इधर उधर व्यस्त कर देता है, जिस कारण से उसे जब समाज में स्थापित होने की आवश्यकता पड़ती है तो वह अपने आप को निढाल और ऐसा ही मिलता है, क्योंकि वह उसकी गरिमा और उसके व्यक्तित्व को वो गलत आसनों से, गलत आदतों से, गलत व्यवहार से हो चुका होता है। इसलिए मैं युवाओं से अपील करूंगा कि समय रहते समाज और राष्ट्र के कल्याण में कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े, ताकि उनका भविष्य भी राष्ट्र के साथ उत्तरोत्तर वृद्धि कर सके। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी वर्गों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, आपकी नज़र में किस प्रकार सही? बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के नहीं बल्कि विश्व की महान विभूति रहे हैं। उनके आदर्श, आचरण और व्यवहार आज विदेशों में प्रगति के कारण बने हुए हैं। उनकी सोच, उनके विचार, एक एक थीसिस, उनको जब कोई विदेशी पढ़ता है तो हर शब्द में उन्हें आधुनिकता और विकास नज़र आता है। इस प्रकार विदेशी लोग बाबा साहब के आदर्शों पे, विचारों पे, उनकी नीतियों पे चलकर आज अपने देश का विकास करने में सर्वांगीण योगदान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार भारत में भी अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों को आत्मसात करके उनकी नीतियों को अगर लागू किया जाए तो आज जो अभाव में भारत का समाज जी रहा है उससे मुक्ति मिल सकती है। आए दिन दुर्घटना, अभी कल मीनापाड़ा में दुर्घटना हुई थी, वहाँ पर एम्बुलेंस 1 घंटे बाद, मैं खुद मौजूद था, 1 घंटे में एम्बुलेंस आई। ये राजस्थान सरकार का ये रवैया किस प्रकार से ठीक है? मैं आपसे आग्रह करूँ कि चिकित्सा आवश्यक सेवाओं में है, लेकिन चिकित्सालय में चिकित्सक उपस्थित नहीं है। केवल सरकार घोषणाएं करती है। आज स्वास्थ्य केंद्र को पीएचसी में बदल देते हैं, पीएचसी को यूपीएससी में, और उसको कम्युनिटी सेंटर में, हेल्थ सेंटर में खोल देते हैं। लेकिन उनके पास ना स्टाफ है, ना चिकित्सक है, ना डॉक्टर है और न दवाइयाँ हैं। यहाँ तक कि उनके पास संसाधन तक भी नहीं है। जो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो ही नहीं है, तो दुर्घटनाएं होने पर एम्बुलेंस की बात तो अलग, वहाँ पर चिकित्सा हेतु चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। कल हमने देखा एक एम्बुलेंस समय पर आ जाती तो वो एक फैमिली का था, एक और था, 2 मामा भतीजे थे, वो बच जाता। ये दुर्भाग्य बचे नहीं। ये दुर्भाग्य हमारा हो सकता है कि सरकार चिकित्सा में जितनी
मुस्तैदी से उसको काम करने की आवश्यकता थी, उस अनुरूप वह काम नहीं कर पा रही है, जिस कारण से अकाल मृत्यु के शिकार हो रहे हैं, जो बंधु दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सरकार से कि चिकित्सा व्यवस्था को दुरुस्त और चुस्त करें, ताकि हम किसी का जीवन बचाने में सहयोग दे सकें। और अभी पुलिस वाले घटना हुई है कि अभी मेरे साथ ही थी कि थानेदार सही व्यवहार नहीं करते आम जनता में, वो उनका सही व्यवहार नहीं है थोड़ा। ये बार बार में हम नहीं, बल्कि पुलिस के कैप्टन से लेकर के मंत्री और उनके आईजी डीआईजी, वो भी बार बार में पुलिस थानों पर विशेष आग्रह और संदेश और लिखित आदेश देते हैं कि आम जन के साथ पुलिस का व्यवहार मर्यादित और आचरण वाला होना चाहिए। आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर होना चाहिए, लेकिन अपराधियों में डर नहीं, आम जन में भय बना रखा है उन्होंने। मैं वही तो आपसे आग्रह कर रहा हूँ ना कि भाई आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय वो तब होगा ना जब आप अपराधियों को दंडित करोगे। वहाँ तो जो शिकायत लेकर के कोई पहुँचता है थाने में, तो उसको तो डराया धमकाया जाता है, और जो अपराधी है उससे साठगांठ की जाती है। तो फिर कैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि अपराधियों में भय होगा और आमजन में उनके प्रति विश्वास होगा। आमजन तो त्रस्त है पुलिस के व्यवहार से, इसलिए पुलिस को समय रहते अपने व्यवहार में सुधार करना चाहिए, क्योंकि संविधान व्यक्ति विशेष के अधिकारों का संरक्षण और उसके सम्मान मान के संरक्षण के लिए है, न कि अहंकार प्रदर्शन करने के लिए। और कोई विशेष संदेश आपकी तरफ से? बस यही है कि हम सभी को मिलकर के समाज और राष्ट्र कल्याण में एक सहयोगी भूमिका निभानी चाहिए, जिससे हमारा ये मानव जीवन सफल हो सके और हम सभी समाज और राष्ट्र में इस जन्म की सार्थकता को सिद्ध कर सकें। राखी चैनल आपका बहुत स्वागत करता है, आपने अमूल्य समय हमको दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप